हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम से कैसे आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल में 2025 के लिए अराउंड 3 या 4 मंथ्स बच गए हैं। मान सकते हो आपके 3 महीने हैं, ठीक है। तो खूब मेहनत कर रहे होंगे, आई नो। नहीं भी कर रहे हैं तो खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती किसी को भी। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको इस बार गंवानी नहीं है। खूब मेहनत करनी है, जितनी हो सके उससे डबल मेहनत करने की सोचनी है, जब भी होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। चलो आप खूब मेहनत नहीं करोगे, 14 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सभी पढ़ रहे हैं। आप कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको उन सबसे आगे निकलना है, ठीक है। तो अगर मेंस है तो खूब मेहनत हो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, आपके अंदर प्रेशर आएगा। और अगर ये जो टाइम चल रहा है ना, क्रूशियल टाइम होता है शुरू का, जो फर्स्ट मंथ और 2 मंथ्स होते हैं, और जब लास्ट मंथ आएगा तो अगर आपने यहाँ अच्छे से मेहनत नहीं की तो लास्ट में मंथ में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो वो मेहनत भी नहीं हो पाती वहाँ पे। तो यही टाइम होता है असली मेहनत करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खूब मेहनत करनी है, जितनी भी आपके वीक पोर्शन है वहाँ पे वर्क करना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो रही है ना मैथ और रीजनिंग के अंदर, कि लगता है कि अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा या कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, इस वीडियो को देख लो। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% प्रॉब्लम यहीं से ठीक हो जाएगी, ठीक है। बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सारी बातें मेहनत की, कितनी मेहनत कर सकते हो आप। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ज़्यादा फोकस पढ़ाई के साइड रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आएगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जितना आपका मेहनत दिखेगी ना, जो मेहनत होती है ना वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के लिए, सेक्शन 1 के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं, 180 मार्क्स, 90 मार्क्स के 180 मार्क्स होते हैं। तो हमें स्कोर करना है मैक्सिमम, हो सके तो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। इतनी मेहनत करनी है इस सेशन में, क्योंकि 100% स्कोर यहीं कर सकते हैं, यही सेशन है। तो यही मार्क्स अपने गेन करने पूरी तरह से। तो ये वीडियो पूरी होने वाली है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरी छोटी छोटी बात जो मैं बताऊँ उनमें ध्यान रखना है। वे चीज़ें ही आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कराएंगे। भटकना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो सेशन 1 है, सबसे पहला है टाइमिंग का। 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट के हैं, तो सबसे पहला खेल खेलता है टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग। जो सेशन 2 है, जो इंग्लिश और जीएस है, उसके अंदर होती है नॉलेज की बेस्ड टेस्ट। यहाँ हो रही है टाइमिंग की टेस्ट पूरी, ठीक है। तो बात करते हैं टाइमिंग कैसा अच्छी है। दोनों एक सेशन है, तो जैसे रीजनिंग है और मैथ है, दोनों आने। तो सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग करनी है अच्छी। रीजनिंग तो अच्छी होती है, बस कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। डेली 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। इतना ही बहुत होता है रीजनिंग के लिए। तो पहले क्या करना है, रीजनिंग को 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये टाइमिंग पहले लिख लो, बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैथ के लिए 25 मिनट्स इतने में लानी है। इससे फ़ायदे बताऊँगा मैं आपको बहुत सारे। रीजनिंग 20 मिनट्स में आराम से आ जाएगी। मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आ जाएगी। अभी से लाओगे तो आ ही जाएगी ना। वो एसएससी वाले कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम 30 मिनट में करें, हम 25 मिनट में ला देंगे उस चीज़ को। हमारे ऊपर है ना, हमारा जैसा आप कहोगे इस दिमाग को वो वैसा ला देगा। चीज़ उसके हिसाब से मेहनत कराएगा, उसके हिसाब से ही आ जाती है चीज़ें। ये आपको कहेगा कि ये ऐसा नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे, आप टेबल मल्टीप्लाई होते, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ में, जितना हाथ चलेगा वही काम आएगा आपका पास। तो क्या कहा मैंने, 20 मिनट्स रीजनिंग, 25 मिनट्स मैथ, ठीक। लिख लिए कितने मिनट्स में हो जाएंगे, 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स का पेपर करना है। आप लग रहे होगा बेवकूफ़ बना रहा है, पागल है नहीं, मेरी बात को सुन। 10 मिनट तो आपको छोड़नी प्रेशर में वो खत्म हो जाती है, प्रेशर क्रिएट कर लेता है एग्जाम वाले दिन। तो मैं 5 मिनट ये क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं बने, जैसे आप गए तो 45 मिनट्स में नहीं बने, 5 मिनट वे दे रहा हूँ मैं कि नहीं बने तो उनमें बन जाएंगे। 5 मिनट वे हो गए। 10 मिनट वे हैं कि अगर कुछ हार्ड आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करोगे, आप उनसे आगे रहोगे। सभी कह रहे हैं मैं, ये जब लो आप अपने आप को कष्ट दोगे नहीं, जब लो कुछ नहीं होने का, मेहनत लगेगी नहीं चाहिए आपको खुद को। अगर डेली रिग्रेट हो रहा है ना आपको पढ़ने के बाद, तो बेकार हो आप। जब लो आप 14 घंटे नहीं पहुँचोगे, कॉन्फिडेंस इतना हाई पहुँच जाएगा आपका, खूब डेली और मेहनत करने का मन करेगा। और नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही चल रहा है टाइम, तो चलता ही रहेगा, फिर ऐसे ही दोबारा साइकिल में घूमते रहना। फिर बीत जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ही बनाओगे, क्योंकि हमारे जो हम कष्ट नहीं देंगे ना, वो परिवर्तन नहीं होता अभी चीज़ों का।
तो हार्ड तो करना पड़ेगा खुद को। जितना आप हार्ड करके ले जाओगे एग्ज़ाम वाले दिन आसान हो जाएंगी चीज़ें। कितनी हार्ड बनाने का, हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा है, कैलकुलेटिव दे देगा, कैलकुलेटिव कर लेंगे। खुद हमारे ऊपर है ना, हम करेंगे उस चीज़ों को उसके हिसाब से। टाइमिंग का खेल है सारा मैथ के अंदर। और फैशन मैं पहले कह रहा हूँ, टाइमिंग, जिसकी टाइमिंग सबसे खतरनाक वो है इस सेशन में बिल्कुल नहीं गलती कर सकता। सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है टाइमिंग, प्रेशर भी उससे ही क्रिएट होता है। जहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, टाइमिंग बचा हुआ है, कोई सा क्वेश्चन नहीं रुक सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगी बात टाइमिंग की। लिख लिया, नोटबुक पेन लेके बैठो, जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिख के चिपका दो। जब टेस्ट लगाओ ना, डेली एक मॉक टेस्ट होना है रीजनिंग और मैथ का, डेली फिक्स कर दो, फिक्स। इससे ही टाइमिंग आएगी। ठीक है, मॉक का टाइमिंग नहीं देखनी, हमें स्टॉप वॉच लगानी है आखिर में। 20 मिनट्स देख लिए, जब आपके 15 मिनट्स बैठे मॉक बंद, उसके हिसाब से अरेंज करो, कुछ भी चीज़ करो, मुझे नहीं पता, ऐसे करके लाओ। लानी पड़ेगी चीज़ें। जितना हार्ड खुद को करोगे जब भी होगा, कुछ नहीं होगा नहीं। ठीक है, ये तो बात होगी इनकी। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, कि 20 मिनट्स में कैसे आएगी। सबसे पहले क्या है, हमें मार्क्स करने हैं अच्छे। पहली बात तो ये है कि हमें टॉपिक आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम इसे फास्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जैसे हम आते ही नहीं, जो टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा नहीं है, प्री बेस पे चलेगी। हम मेंस के कुछ टॉपिक कुछ अलग होते हैं, क्योंकि प्रीस का सिलेबस अलग है, मेंस में क्वेश्चन अलग आते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस देखना है। ठीक है, जैसे मेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, सिलेक्शन बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड, मशीन इनपुट आउटपुट, एड्रेस मैचिंग, ये कुछ नए टॉपिक आए थे फेज 13 के अंदर। तो हम सोच सकते हैं ये इसमें भी आएंगे। ठीक है, जैसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना, जैसा कोई वर्ड दे दिया उसमें से क्या है, ये 4th 5th 6th ये वर्ड निकालो, इनमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड निकालो। एक क्वेश्चन खतरनाक होता है जब लोग, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, पता नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को, जो लोग बनाओगे नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे डाटा सफिशिएंसी का आएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, कॉज ऑफ एक्शन हो, कॉज ऑफ स्टेटमेंट, आर्गूमेंट हो गया, इनइक्वलिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑड वन आउट रिलेशन, स्टेटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक कुछ है, इन पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। डेली 1 घंटा तो देना, 1 घंटा बस, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 1 घंटा रोज एक टॉपिक खाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी चैप्टर दिक्कत करे उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर दो कि नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा टाइम ले रहा कोई टॉपिक, यूट्यूब पे जाओ, इसे जल्दी से जल्दी कैसे कर सके। यहाँ एसएससी पे नहीं मिल रहा, बैंकिंग लेवल पे चले जाओ, क्योंकि बैंकिंग में इतनी खतरनाक तरीके से बताते हैं, कोई भी स्ट्रिक वहाँ पर बहुत जल्दी क्लिक करे, क्योंकि उनके पास और भी कम टाइमिंग होती है। ठीक है ना, वहाँ से निकाल लो इन चीज़ों को, ये स्ट्रिक को, ये कैसे कैसे जल्दी होगा, कैलकुलेशन स्पीड होनी फास्ट, सब कुछ कैसे भी करके टाइमिंग कम करनी है। जहाँ ही 20 मिनट्स में आ गई, आराम से आ जाएगी, गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने ला रखी है। ठीक है, आराम से, बस प्रैक्टिस की बात है। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे ये, इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जैसे कॉज ऑफ एक्शन हो गया, डाटा से, जैसे एक क्वेश्चन आता है, वो हैशटैग देकर कुछ वर्ड दे देगा, फिर स्टार देगा कुछ दूसरा वर्ड, फिर वो चारों ऑप्शन चेक करने के बाद ही उसका आंसर निकल पाता है। तो वहाँ उसने जल्दी जल्दी करने की, चेक करने की ट्रक कि जब आपसे प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ऑड वन आउट जितनी जल्दी होगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि अब इक्विडिटी का तो पता नहीं कितनी लेवल तक गए थे, फ्लैट रीजनिंग ने, मशीन इनपुट में हार्ड गए, तो हमें तो टाइमिंग अच्छी करनी है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में। हम तो एसएससी के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो कुछ भी कर सकता है, आपको सब पता है। ठीक है, रीजनिंग को मजबूत 20 मिनट्स में लानी है कैसे भी करके। इसका फ़ायदा आपको मैथ्स में मिलेगा। ये जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ ना, सारा फ़ायदा मैथ के लिए है। रीजनिंग तो आप कर लोगे, मैं एग्जाम वाले दिन मैथ खत्म कर देगा। मैथ आ गया, अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेटिव, 5-6 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आप देख ही नहीं पाए 5-6 क्वेश्चन, तो आप तो वैसे ही नीचे आ गए, आप तो सिलेक्शन से बाहर होगे। क्योंकि जो बच्चा 90 ऑफ 90 लाएगा, आपसे तो निकल ही आगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे हम, मैथ की, बहुत खतरनाक तरीके से। ये चीज़ ही कर लो, आपको सब पता है। जो टॉपिक आए हैं, नहीं ऑर्डर रैंकिंग हो गया, या जो पहले आ रहे थे, सब लिख दो, अपने हिसाब से अरेंज कर लो, कौन कौन सो मेरे को नहीं आता, उन्हें रख दो टॉप पे। अब 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, जितने भी आप वो कर सकते हो अपने हिसाब से, वो बनाओ और उन्हें करते रहो। फिक्स कर दो, फिक्स 1 हफ्ते का प्लान, वीकली प्लान होना चाहिए, वीकली करते रहो, वीकली। अब इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए डेली। ये करते हुए चलो, खूब मेहनत, जब भी तो दिखेगा। हाँ, मेंस वाले बच्चे हो, जब भी होगा निकल के। ठीक है,
सारे जो जो लगे प्रॉब्लम कि हाँ ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक करो उसे। जब यही टाइम है वीकनेस पे काम नहीं करने का। जो है जो चैप्टर है ना, इसमें मुझे दिक्कत हो जाती है कभी कभी। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ यही है आंसर, 100% एक्यूरेट से जाना, क्योंकि एक नंबर कट जाता है एक क्वेश्चन गलत पे, बहुत वेरिएशन आता है एक नंबर का। तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अभी कर लो चीज़ें मेहनत। थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे तो कुछ नहीं होने का, फ़ायदा आपका ही है। जितनी बार बार नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी। अगर आपका प्री क्लियर हो गया है तो खूब मेहनत करो भाई। अब मुझे पता कर भी रहे होंगे तो और भी ज़्यादा करनी, जितना हो सके ना उससे डबल करो, कैसे भी करके करना है। कोई ज़्यादा चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करो, ठीक है। और भाई जिसका भी प्रॉब्लम क्रिएट है, फैमिली से रिलेशन, कुछ नहीं होता भाई, पढ़ो, कोई नहीं है, थोड़ा सह लो, कष्ट ज़्यादा, सक्सेस बड़ी हो, ठीक है। कहना आसान होता है मुझे पता है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा होता है, आपको निकलना है वहाँ से, ठीक है। ये होगी रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं मैथ के टॉपिक्स। सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, जिससे मार्क्स गेन होंगे, जो प्री के अंदर बहुत कम आते हैं, मेंस के टॉपिक होते हैं जो। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन आना है, प्रिज्म, पिरामिड, बहुत अच्छी। ये हमने मेहनत नहीं की हुई तो इन पर, कि इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रिज्म, पिरामिड कैलकुलेटिव चैप्टर है, अगर टीएस से निकालने को आ गया ना, हवा ख़राब हो जाती है दोनों में से, क्योंकि उसमें एलएस से भी निकालना पड़ता है, फिर दोनों का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, मोंटी प्रॉब्लम्स आया था अभी तो फिर स्टार्टिंग के अंदर। स्टैटिक्स में इसमें भी कुछ आया था एक नया टॉपिक सा। ये जो नए टॉपिक आए ना, उन्हें भी करना है, और ये कंप्लीट करने, जो लास्ट ईयर जो पूछ रहा था वो तो करना ही। प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टैटिक्स के 2-3, प्रिज्म पिरामिड से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम जो हम कम पढ़ते हैं ना, वहाँ से पूछता है मेंस के अंदर, जो वहाँ जहाँ दिक्कत होती है। और सब जगह तो सबने पढ़ रखा है, प्री लेवल पर सबने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इसका ये अच्छी तरीके से बहुत लेवल तक कर रखा है। ये जो टॉपिक है ये नहीं करता कोई, तो इन्हें अच्छी तरीके से करने पहले पढ़ो, उन्हें खूब प्रैक्टिस करो। 1-2 बार से नहीं होगा, 3-4 बार लगाओ उनमें, क्योंकि आप 2 बार करोगे भूल जाओगे आप। 4-5 जितनी हो सके उतनी बार भूल ले, कोई बात नहीं, दोबारा करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हो सके, ठीक है। ये पहले चैप्टर ख़त्म करने अच्छी तरीके से, जो ज़्यादा वीक है उसे ऊपर टॉप पर रखो, फिर उसके हिसाब से नीचे अरेंज करते रहो। जो ज़्यादा हार्ड है, जो ज़्यादा आपका आता है, सबसे नीचे रखो शुरू। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ये टॉपिक है कुछ। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा तो वहाँ से आएगा। जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई, जो वो वाला बड़ी वो होती है ना आइडेंटिटीज, वहाँ से आएगा। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला से बेस्ड, या कोई बड़ी वैल्यू दे देगा, वो साइन tan 3 थीटा के हिसाब से बता देगा, tan 45 प्लस, ऐसे मतलब बहुत सारी जो आगे लेवल की है। बेस लेवल पे नहीं पूछेगा हम कि ट्रायंगल एरिया किसका वो निकाल दो, साइन थीटा 1 थीटा, ऐसे कुछ नहीं, अच्छे लेवल का आएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री से आया। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस करना है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, जैसे ज़्यादातर तो हाइट एंड डिस्टेंस ही आएगा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम चांस है। पॉलीगन करना है, पॉलीगन से आएगा एक क्वेश्चन। बोट एंड स्टीम से आएगा, रेस से आ सकता है, बोट एंड स्टीम से आएगा, रेस से आएगा। अगर जो स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड से आ जाएगा वहाँ। पाइप एंड स्टंट से आएगा, टाइम एंड वर्क से नहीं आएगा। तो पार्टनरशिप से आएगा, CISI से एक क्वेश्चन हार्ड आना है, एक आना है आसान। CI से हार्ड बनाएंगे, कैलकुलेटिव हार्ड तो नहीं बनाते, क्या कैलकुलेटिव बनाएंगे। ये टॉपिक है, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। परसेंटेज के अंदर जो लास्ट में टॉपिक होता है ना, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड हो गया, कंजम्पशन हो गया, वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन बना देते हैं वो वाले, LCM HCF से एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे करके अरेंज कर लो कि कहाँ मुझे पढ़ना है। जो मैंने पढ़ रखा है वो तो मेरे को आता ही है, जो नहीं आता वो तो सीखोगे, वही तो करोगे। ये कुछ टॉपिक है, जैसे एवरेज हो गया, एवरेज से क्वेश्चन ऐसा आता है या तो हार्ड आएगा बिल्कुल, या बिल्कुल आसान आ जाएगा, ठीक है। रेशन प्रोपोर्शन से लास्ट में आएगा, सैलरी बेस्ड, इंक्रीज डिक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो क्या वो आएगा डिफरेंट, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा।
या कॉइन बेस्ड रेशो एंड प्रोपोर्शन से कॉइन बेस्ड क्वेश्चन में डाल देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हाँ मेरे एकदम याद आया, जैसे नो एक हैन दे रखी है, एक मैन दे रखा है, वो एक हैन है एक है गोट, ठीक है, उनके हेड दे रखे हैं और उनके लेग की वो दे रखी है। एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि इतने लेग है इतने हेड है, जैसे 150 हेड है और 130 इनके लेग है, तो बताओ कि दो पैर वाले दो लेग वाले वे कितने होंगे एनिमल। ऐसा करके एक क्वेश्चन आता है। ये कुछ एक टॉपिक होते हैं जो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लोगे क्योंकि खूब प्रैक्टिस की भी होती है, ठीक है। और तो आप जो प्री में करते आए वो तो करते भी आए, और तो जब ये तो पहले ये ख़त्म करने हो अच्छी तरीके से, इन पर कमांड कर लो अच्छे वाली, ये कमांड होने के बाद वे तो प्रैक्टिस में आते ही रहेंगे फिर, ठीक है। ये होती है कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएगी। एडवांस के जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री ये आ जाएगा ना, पैरेलग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल की अच्छी प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है एक आध क्वेश्चन। और 2D 3D में फॉर्मूले तो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। पहली बात तो 2D और 3D के फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए। या कटिंग कर देगा 3D के अंदर कि इस कोण को काट दें तो क्या वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, ऐसा करके क्वेश्चन आएंगे, या आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचना कि आसान होएगा, मेन से अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सेशन 1 है 100% स्कोर कर सकते हैं हम एक्यूरेसी के साथ, अगर हम खूब मेहनत करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ को 3 घंटे भी डेली दोगे ना, बहुत है। चैप्टर वाइज ऐसे उठाओ, जैसे चैप्टर में बताऊँ, जैसे आपने सीख लिया, प्रोबेबिलिटी सीख ली, अच्छी तरीके से सीट लगा ली अपनी, जो सर से पढ़ा जो भी करा, उसके बाद इस चैप्टर को मॉक टेस्ट में लगा दो। चैप्टर को प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए मॉक टेस्ट में वो लगा दो, और ठीक है ऐसे कर कर सारे चैप्टर खत्म कर दो। सीखा, मॉक टेस्ट लगाया, आ गया मेरे को। नेक्स्ट चैप्टर सीखा, मॉक टेस्ट लगाया, आ गया। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है फिर मॉक टेस्ट लगाना। डेली एक मॉक टेस्ट लगानी है फुल, तो सेशन 1 का मैं सेशन 1 के लिए ही कह रहा हूँ। बस मॉक टेस्ट टाइमिंग बनाएगा बहुत अच्छी वाली, 45 मिनट्स लगा कर रखो, बढ़िया। 1 घंटा रीजनिंग, 3 घंटे मैथ, बस इससे आप 3 घंटे में ही बहुत अच्छा फोड़ दोगे। 3 घंटे बहुत बैठते हैं, ठीक है, मैथ के लिए, क्योंकि और भी तो पढ़ना है। यहाँ तो 30 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्योंकि 14 घंटे पढ़ने हैं तो बहुत कुछ है। तो अपने हिसाब से अरेंज करना सब कुछ, क्योंकि आपकी मिस्टेक आप जानते हो, आपको पता है आपका चैप्टर कौन सा वीक है, तो आप खुद बना सकते हो। मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं बता सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, कौन सा आपको नहीं आता, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही होगा। ये होगी बात, कुछ रह तो नहीं गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। हाँ 3D में जैसे फॉर्मूले, अब तो खैर क्वेश्चन जो आ रहे हैं कटिंग वटिंग फिगर्स पे आते हैं, वो तो खैर आती हैं, अब बेंच के अंदर तो आते हैं वहाँ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी नए टॉपिक मिले हैं, जैसे मॉक टेस्ट के अंदर यू चैप्टर में से कुछ ऐसा आया हुआ है। अब PY के तो सारे लगानी है। हाँ एक बात रहेगी तो मैं भूल गया, मैं कह रहा या कुछ तो भूला, मैं जो बताने भूल गया, याद आ गई कि लास्ट 5 ईयर के जितने मेंस के क्वेश्चन है ना, 5 ईयर के, वे लगाने हैं आपको। 5 साल के तो लगाने ही लगाने हैं मिनिमम, मेंस के ओनली, और कुछ नहीं, ओनली मेंस, वो भी सीजीएल मेंस। CSSL के देख सकते हो, पर लगाने मोस्टली CGL की हैं। 5 साल की लगा लो, इनफ है, काफ़ी टाइम है अभी। ये मत सोचें कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। वीकनेस पर वर्क करोगे, खूब आराम से क्लियर हो जाएगा। 180 अप टू 180 आ जाएंगे सेशन में, ठीक है। पहली बात क्या बताई मैंने, टाइमिंग अच्छी हो। पूरा सेशन टाइमिंग बेस्ड है, जिसकी टाइमिंग खतरनाक, वो पूरा टाइमिंग उससे दे देगा। जो रीजनिंग जल्दी कर देगा, मैथ को पूरा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग तो हम अपने 100% अपने हाथ में कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ टॉपिक नहीं जो हमारे से नहीं बनेगा। मैथ में तो है, मैथ के लिए हमने रीजनिंग को 1 घंटा दे दिया, तो मैथ को हम 3 घंटे दे रहे हैं, तो आराम से हो जाएंगी चीज़ें। सोचोगे तो आराम से हो जाएंगी, करने में दिक्कत होती है। करने में प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, मेहनत करनी है, डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। लापरवाही करोगे कुछ नहीं मिलेगा, सब साफ कह रहा हूँ। इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन पीपल हु फोकस दे विल सक्सेस। ये लाइन लिख लो, जब ही होगा, नहीं होगा नहीं, ठीक है। मेंस से मेंस अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो होगा, नहीं होगा। आपको भी पता है SSC वाला क्या खेल खेलता है, सबसे ऊपर जाना है,
सबको हराना है डेली। अपने हिसाब से प्लान बनाओ, अपने हिसाब से करो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है मेंस के लिए। सेकंड वीडियो आएगी इंग्लिश और जीएस के लिए, सेशन 2, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। वीडियो को चारों तरफ शेयर करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। खूब मेहनत करो जितनी हो सके आपसे। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में बताओ या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है और चैनल का टेलीग्राम भी दे रखा है। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं टाइम निकाल लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैसेज आते रहते हैं बच्चों के। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो खूब मेहनत करता हूँ मैं, जरूर पर रिप्लाई जरूर कर दूँगा मैं। ये बात क्या है, या तो कमेंट में बता सकते हो या आप डायरेक्टली मैसेज कर दो, या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी, आई विल गाइड यू। मेंस है अच्छी तरीके से निकालना है। घर वालों के लिए आपको इस बार करके दिखाना है, कुछ भी जो भी हो जाए। एक्टिव रहो, मोटिवेट रहो। मोटिवेट तो आप खुद हो जाएगा अगर 40 आवर पढ़ने लगे ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है आप इतना पढ़ो, नेक्स्ट डे आप खुद करना शुरू कर दोगे। कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है जब हम अचीव कर लेते हैं ना आज का टारगेट, नेक्स्ट डे आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लान बनाओ, वीकली बनाओ, डेली इतना पढ़ना है, एक वीक में इतने चैप्टर करने हैं, इतने 1 घंटे में इतने कर दूंगा। तो जैसा आप 1 घंटा पढ़ने बैठो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटा आप पढ़ने बैठोगे तो आप जैसा आपका मन भटकेगा, पहली बात तो मेडिटेशन करो, 15 मिनट की करनी है डेली, फिक्स कर लो। मन भटकता है कि आज जैसे याद कर रहे हैं हम कुछ चीज़ें, तो हम इंगे तिंगे सोच रहे हैं कहीं और चले गए, ऐसा होता होगा खूब। उसका एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। क्या करना है, टाइम बाउंड कर देना। 1 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करना है तो वहाँ टाइमिंग चला लो, वॉच टाइम ला दो या कुछ भी हो, वहाँ टाइम जैसे ही आपकी नज़र आती रहेगी तो आपका ध्यान वहाँ से एकदम ही आ जाएगा, हाँ मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। कहीं पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी, घर, जहाँ भी हो, पढ़ना है बस, कैसे भी करके जहाँ भी टाइम मिले ना, टाइम निकालो। और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करा, कोई दिक्कत करा, हटाओ साइड चीज़ें, बाद में देखेंगे। 3-4 महीने मेहनत कर लोगे, पूरे ज़िंदगी में ऐसा करोगे। 3-4 महीने बस, 4 महीने का संघर्ष कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से करिए, ठीक है। खूब मेहनत करनी है, मैं भी करूँगा, आपको भी करनी है। आप मेरे से कंपटीशन लगाओ, मेरे को हराओ, ठीक है, ठीक है। ऐसा करें, आ जाना, ठीक है। और या आपके दोस्त होगा वहाँ से लगाओ, किसी से भी लगाओ। कंपटीशन तो कर ही रहे हो, सब आपसे बढ़िया बैकग्राउंड वाले बैठे हैं, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत मेहनत करनी है, जीरो में हूँ मैं, ठीक है। तो खूब मेहनत करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को चारों तरफ शेयर करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा टेलीग्राम का, ठीक है। और या तो कमेंट में बता देना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करता हूँ। Let it bang, bang.